हम लोग आज की इस वीडियो में अलग अलग प्रकार के प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं ये सब देखा था। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि अलग अलग प्रकार के प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स। सबसे पहले आप देखिए ट्विन प्राइम। टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स आप नंबर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम are known as twin prime. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 3 and 5, इसके बीच में गैप कितना है 5 - 3, ये तुम्हारा हो गया 2। ये आपका कहलाया ट्विन प्राइम। उसी प्रकार से 5 और 7 है, इसमें आप 7 - 5 करिए, ये भी आपका गैप आ रहा है 2। तो ये दोनों किसके पेयर हो गए, ट्विन प्राइम के पेयर हो गए। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100। मतलब 1 से लेकर के 100 के बीच में कौन कौन से ट्विन प्राइम है आप लिख सकते हैं। पहला 3 5 है, फिर 5 7 है, फिर 11 and 13 है, फिर 17 and 19 है, 29 and 31 है, 41 43, 59 61, 71 and 73। ये सारे ट्विन प्राइम हैं जो 1 से लेकर के 100 के बीच में है। तो पहले हम लोग ट्विन प्राइम्स के बारे में समझे। ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 2 का गैप होता है। आप सब में देख लीजिए 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है, 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है, 17 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 21 29 और 31 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका ट्विन प्राइम। उसके बाद आप लिखिए प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट मतलब होता है अ सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called prime triplet। ठीक है, मतलब सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर, मतलब वो 3 प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिसके बीच में 2 का गैप है। केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज क्या होगा 3 5 and 7। एक यही है प्राइम ट्रिपलेट जिसके बीच में 3 का गैप होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया प्राइम ट्रिपलेट। अब हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम क्या होता है देखो, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी किसी में बताया है को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका प्राइम फैक्टर मीन्स कॉमन प्राइम फैक्टर 1 निकलता है। जैसे कि आपका एग्जांपल है 2 और 3। आप देखिए 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे 1 and 3। तो आप देख रहे हो कॉमन इसमें कितना है 1 है, तो ये दोनों को प्राइम पेयर हो गए। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ, फिर आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं और कुछ एग्जांपल्स देकर आपको क्लियर करूँगी। टू नंबर्स are said to be co-prime if
they do not have common factor other than 1। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में पहले बताया था आपको 2 और 3, ठीक है, इसको मैं समझा चुकी हूँ आपको। अब आप 3 और 4 देखिए, इसमें 3 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 3, 1 and 3, फैक्टर्स ऑफ 4, 1 and 2 and 4। तो कॉमन फैक्टर क्या निकला बच्चे लोग? कॉमन फैक्टर क्या निकल के आप देख सकते हैं, ये 1 ही है जो कॉमन दोनों के बीच में, 1, इसलिए 3 and 4 आर को प्राइम। मैं और कुछ एग्जांपल आपको देके बता देती हूँ। आप 4 और 9 देखिए, ठीक, आप निकालिए फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या निकलेगा? 1, 2 and 4। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या क्या निकलेगा? 1, 3 and 9। अब देखिए कॉमन क्या है? 1, तो 4 and 9 आर को प्राइम। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 4 और 8 में ले रही हूँ, तो क्या ये को प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर हम लोग को पता है 1, 2 और 4 है, और 8 के फैक्टर में क्या क्या आता है? 1, 2, 4 and 8। आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर ये सारे कॉमन निकल रहे हैं, तो 4 and 8 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। को प्राइम फॉर एग्जाम्पल आप लोग को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वैसे तो हम लोग फैक्टर निकाल के किसी को भी बता सकते हैं कि कौन सा पेयर को प्राइम है, कौन सा नहीं है। जैसे आपका 8 है, 15 है, या 12 है, 13 है, या 14 है और 15 है, ये सब आपके क्या है? को प्राइम है। क्योंकि आप इसमें देखिए 14 के फैक्टर क्या क्या निकल जाएंगे? 1, 2, 7, 14। 15 के फैक्टर क्या क्या निकल जाएंगे? 1, 3, 5, 15। ठीक है, कॉमन क्या निकल रहा है? देखिए 1 कॉमन फैक्टर, therefore 14 and 15 आर को प्राइम। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग एक अलग नंबर पढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स यदि हम लोग निकाल रहे हैं और उन फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो सम कितना निकलना चाहिए? उस नंबर का डबल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक नंबर है 6, 6 के फैक्टर्स क्या क्या निकल जाएंगे? 1, 2, 3 and 6। आप इनको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 6, ये कितना हो जाता है? 12, जो कि इस दिए गए नंबर का डबल है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से आप एक नंबर लो 28, 28 के सारे फैक्टर्स क्या क्या निकल जाएंगे? 1, 2, 4, 7, 14 and 28। आप इनको ऐड करो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये आपका आएगा 56, जो कि 28 का डबल है। तो ये जो दोनों नंबर हैं 6 है और 28 है, ये आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएंगे। आप आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, if the sum of all factors of a number is 2 times the given number, then the number is called a
perfect number. Here we have two examples, 6 and 28. These are two perfect number. और भी हैं, आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है।